सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ का भाग 2। तो मैंने आपको पहले वाले भाग में कबीर दास जी का परिचय दे दिया था और जो कबीर की 2 साखियाँ हैं, एक तो हमारी थी जाति न पूछो साध की और दूसरी थी आवत गारी एक है वाली। दोनों का भावार्थ अर्थ मैंने आपको समझा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी की तीसरी साखी। कबीर दास जी की तीसरी साखी कुछ इस प्रकार से है कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नहीं। कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं इस साखी के माध्यम से कि जिस प्रकार माला मानव के हाथ में घुमाई जाती है, कर किसको बोलते हैं? हाथ को बोलते हैं, और जीभ मानव के मुंह में घूमती है। ठीक है, माला जो होती है अपन सुमिरन करते हैं तो माला जो मोती होते हैं उनको उनसे सुमिरन करते हैं ना। तो कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं कि हमको कभी भी ढोंग नहीं करना है। जो हमें इबादत करनी है या पूजा करनी है वो ध्यान से करनी है। ये नहीं कि हम हाथ से माला तो फेर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान चारों दिशाओं में फैल रहा है। अगर हमें पूजा करनी है या इबादत करनी है, हाथ में माला फेरनी है या मंत्र पढ़ना है तो वो हमको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, हमें अपने ध्यान को भटकाना नहीं है। तो चौथा है हमारा कबीर घास न निंदनीय जो पाओ तुल होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहरी ओए। ये बहुत ही अच्छी साखी कबीर दास जी ने कही है कि घास का मतलब यहाँ पे किसी को क्या बोला है? तुच्छ चीज़। तुच्छ मीन्स छोटी वस्तु जो होती है जिसको कि छोटे मानते हैं हम कि ये तो छोटी है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी। किसी को भी हम छोटा मानते हैं ना, उसके लिए बोला गया है कोई भी छोटी से छोटी चीज़ यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कबीर दास जी कि किसी भी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। भले ही छोटा सा घास का जो तिनका है वो हमारे पैर के नीचे आ जाए तो हमें उसे भी अपमानित नहीं करना चाहिए या निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आँख में पड़ जाए, बाई चांस हमारी आँख में उदाहरण के लिए कभी कभी तिनका पड़ जाता है तो कितना तेज़ दर्द होता है। हम लोग पानी डालते हैं और आँख लाल हो जाती है, हमारी आँखों से पानी आने लगता है। इसलिए इस तिनके के माध्यम से कबीर दास जी छोटे किसी भी इंसान की हमें इज्जत नहीं करनी चाहिए, हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। छोटे किसी भी इंसान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए कि ये तो छोटा है, इसकी तो कोई इज़्ज़त नहीं है। तो घास के तिनके के माध्यम से ही कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करते रहना चाहिए। 5वीं साखी हमारी जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाली दे दया करे सब कोय। क्या कहना चाहते हैं कबीर दास जी कि यदि आपका मन शांत रहता है, कबीर दास जी ने इस साखी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए। यही संदेश जाता है इस वाली साखी का। तो आपकी किसी से कभी दुश्मनी नहीं हो सकती है अगर हमारा मन शांत रहता है, हम बेकार में गुस्सा नहीं करते तो हमारी कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। और यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें, अहंकार किसको बोला है? घमंड को बोलते हैं। जो व्यक्ति घमंडी होता है और उसको जल्दी गुस्सा आता है, और जो व्यक्ति घमंडी नहीं होता उसका मन बिल्कुल शांत होता है। तो क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपने अहंकार का, हमें अपने घमंड का त्याग कर देना चाहिए। तो हर इंसान आपके प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। अगर हम अपने अहंकार का त्याग कर दें, घमंड का त्याग कर दें तो हर इंसान हमें प्रेम और सद्भावना की दृष्टि से देखेगा, मतलब हमें अच्छी दृष्टि से देखेगा, हमसे प्यार से मिलेगा, हमसे संबंध रखेगा। और हमारा मन भी, अगर हमारी किसी से झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो हमारा मन शांत रहेगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि हर इंसान को अपना जो मन है वो शीतल मीन्स हमेशा शांत रखना चाहिए। और कबीर दास जी ये भी कहना चाहते हैं कि इस विश्व में जिस व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता उसका मन शीतल होता है, उसका मन ठंडा रहता है और शांत रहता है। अतः हम सबको सारा गुस्सा व क्रोध त्याग कर सभी पर दया का भाव रखना चाहिए। इंसान को इंसान पे दया रखनी चाहिए
और अपने गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और उसको त्याग देना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। इस प्रकार कबीरदास जी ने जो जितनी भी साखियाँ बताई हैं उनमें बहुत ही अच्छी, किसके लिए, मानव मात्र के लिए अच्छी शिक्षाएं दी है, हमारे लिए अच्छी शिक्षाएं दी हैं। तो साखियों के माध्यम से कबीरदास जी हैं वो इंसान को, मानव को अपने जीवन से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित अच्छी से अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं देते हैं जिससे कि मानव अपने अंदर सुधार करे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कबीर की साखियाँ का भावार्थ जो मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ भी मैंने आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें पार्ट 1 में दिया था। तो शब्दार्थ आपको नोटबुक में अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने, मैं आपको इसका भावार्थ भी दूंगी लिखने के लिए साथ में, और मैं आपके लिए इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें भावार्थ भी दूंगी। आपको नोटबुक में शब्दार्थ भी लिखने हैं और ये साखी लिखनी है, साखी के बाद भावार्थ लिखना है, फिर साखी लिखनी है, फिर भावार्थ लिखना है, जो कि आपको मैं अगले लेक्चर में भेजूंगी। धन्यवाद।